आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महंत नृत्य गोपाल दास ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, रामलला विराज रहे हैं, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस वक्त सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। न्यूज़ 18 पर महंत नृत्य गोपाल दास ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। एक तपस्वी जिन्होंने सपना देखा रामलला को उनके जन्मस्थान पर विराजमान करने का, उसके लिए उन्होंने तप किया, तपस्या की, संघर्ष किया, आंदोलन किया, सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद जब अंतिम परिणाम आया तो अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मैं बात कर रहा हूं महंत नृत्य गोपाल दास जी की। मैं महाराज जी के पास इस वक्त मौजूद हूं, जानूंगा कि महाराज जी के मनोभाव क्या हैं जबकि अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। महाराज जी, मंदिर बनकर तैयार हो गया, रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए, मन में क्या चल रहा है? हम लोग बहुत प्रसन्न, हम लोगों की बहुत दिनों की अभिलाषा, इच्छा भगवान की कृपा से पूरी हुई। भगवान विराजमान है, इससे बढ़कर के और अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए इस कार्यों से हमारे मन में हार्दिक प्रसन्नता है और बड़े सुखी है। महाराज जी, जब रामलला को पहली बार आपने देखा गर्भगृह में विराजमान हुए उनकी आंखों को देखा तो उस वक्त मन में क्या विचार आया? मन में विचार आया, हम लोगों की जो साधना थी उसकी पूर्ति हो गई, साधना का फल मिल गया। इसलिए हम लोगों के लिए हर्ष की इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। महाराज जी, हर रोज वहां पर लाखों भक्त जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और जब उनके नयनों को निहार रहे हैं तो भक्तों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे लग रहा है कि रामलला हमसे बात कर रहे हैं। सही बात है, लोगों का जो अनुभव है, उनकी जो भावना है वो ऐसे बहुत सुंदर है। सभी को धन्यवाद है, सबको आशीर्वाद। महाराज जी, अयोध्या से लेकर आबू धाबी तक, अभी आबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अयोध्या से आबू धाबी तक सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। अभी इसको जब देखते हैं, सुनते हैं तो मन कितना हर्षित होता है। बहुत अच्छा है, अत्यंत हर्ष को प्राप्त होते हैं कि भगवान की इच्छा से ये अवसर आया और इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे महाराज जी? नरेंद्र मोदी, योगी, ये दोनों ही अच्छे मिल गए हैं। एक और योगी, एक और मोदी। उत्तर प्रदेश में योगी जी, केंद्र में मोदी और योगी का मेल बैठ गया है, इसलिए हम लोगों को हार्दिक प्रसन्नता है। महाराज जी, ज्ञानवापी में भी अब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना होने लगी है। वो लड़ाई भी अब अदालत में लड़ी जा रही है। मथुरा की लड़ाई भी अदालत में लड़ी जा रही है। क्या विचार है इन दोनों जगहों को लेकर? अच्छा है, लड़ाई क्या है, अपना प्रेम और निष्ठा का निर्वाह कोई लड़ाई नहीं कह सकते। ये लड़ाई नहीं है, ये तो प्रेम और निष्ठा की बात है कि लोग प्रेम और निष्ठा से ये लाभ ले रहे हैं। महाराज जी, आए दिन कई राजनीतिक बयान भी सामने आते हैं जब सनातन के बारे में अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं, रामलला के बारे में अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब ऐसे बयान सुनते हैं तो मन दुखी होता है। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वे ही दुखी होते हैं और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए कि हमारे भाग्य से रामलला अपनी जगह विराजमान है। एक आखिरी सवाल महाराज जी, सनातन संस्कृत का ये पुनर्जागरण काल चल रहा है, आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि लग रहा है त्रेता युग दोबारा से लौट आया है। चाहे मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें, सब ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सतयुग एक बार फिर से लौट आया है, त्रेता युग एक बार फिर से लौट आया है और सनातन संस्कृत का पुनर्जागरण हो रहा है। एकदम सही कह रहे हैं। लोगों का जो अनुभव है, लोगों को भावना है, वो सही है। सभी को धन्यवाद, सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो महाराज जी का यही कहना है कि ये बहुत खुशी का पल है। लंबा संघर्ष किया गया, उसके बाद वो संघर्ष फलीभूत हुआ, तब जाकर रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए हैं और सनातन संस्कृत का पुनर्जागरण काल चल रहा है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। कैमरामैन चंदन के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।